मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार में अब अपन देख रहे हैं कि अनुयोगों का व्याख्यान किस तरह से होता है, क्या वो व्याख्यान की विधि है, किस तरह से वो व्याख्यान किया जाता है, आचार्य देव कैसी कैसी अपेक्षाओं से किस किस प्रकार के कथन करते हैं, क्या पद्धति चलती है, वो सारी बात यहाँ अपन देख रहे हैं। क्रम में सबसे पहले प्रथमानुयोग की बात है। तो प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान, इसमें 2 बिंदुओं पर कल अपनी चर्चा हुई थी। सबसे पहला बिंदु तो ये था कि मूल कहानी वैसी ही रहती है, लेकिन उसके अंदर जो शब्द हैं या समझ लीजिए वाक्य हैं वो बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है ना। वो स्तुति जैसे कुछ और तरह से की थी, यहाँ कुछ और तरह से कर दी। नगर ग्राम आदि का वर्णन है वो कम ज्यादा हो सकता है, एक पद्धति तो ये। दूसरी पद्धति ये कि मनगढ़ंत कुछ कहानियां भी होती हैं, लेकिन मनगढ़ंत का अर्थ वो असत्य हो, उनका प्रयोजन झूठा हो, ऐसा नहीं। मनगढ़ंत का अर्थ यह है कि मन से गढ़ी हुई, बस इतना, लेकिन अपने प्रयोजन को पूरा करने वाली। एक बहुत सुंदर प्रश्न कल उठा था, अयथार्थ हो जाएगी फिर तो वो मनगढ़ंत है, तो फिर तो अयथार्थ हो गई साहब, कि नहीं। अयथार्थ नाम तो उसका है कि जहां पे वो प्रयोजन ही बदल जाए, उस प्रयोजन को छोड़ करके किसी अन्य प्रयोजन की पुष्टि करने लग जाए, उसको कहते हैं अयथार्थ, है ना। अन्यथा कहना उसका नाम है। आया था ना, सीधी एक छोटी सी लाइन थी, अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट कर, कि कुछ का कुछ प्रयोजन प्रकट कर देवे, उसका नाम है अन्यथा, वो है अयथार्थ। तो ऐसा तो होता नहीं, भले वो बीच बीच में छोटी छोटी कहानियां आचार्य देव ने मन से बनाई हो, यथार्थ में वैसी कोई घटना नहीं घटित हुई हो, लेकिन फिर भी बीच बीच में वो कहानियां रख दी जाती हैं, जिससे कि अपना वो जो प्रयोजन है वो और पुष्ट हो और उसको बल मिले, या वो प्रयोजन की जैसे भी पूर्ति हो सके वैसे। अरे माएँ सब जानती है, वो छोटे बच्चे को खाना खिलाने के लिए कैसी कैसी कहानियां बना देती है। या छोटे बच्चे का पेट भरने के लिए, अब उसको खिलाना है कुछ भी करके बस खाना खा ले भाई, तो वो तो पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना देंगी हैं। वो चंदा को मामा बना देंगी, क्या वो थाली में चांद दिखा देंगे, ये सब नहीं होता है क्या? तो ये यही पद्धति है, बस प्रथमानुयोग में भी इसी तरह की पद्धति है। आचार्य देव अपना प्रयोजन पूरा करने के लिए वो उस तरह की कहानियां भी बना देते हैं, है ना। और ठीक है, ये एक बात पर अपन ने बात छोड़ी थी कि जिसकी मुख्यता हो प्रथमानुयोग में, है ना, इस पर बात करनी थी अपने को। ये पैराग्राफ सिर्फ पढ़ लिया था अपन ने, रीडिंग लगा ली थी, इस पर चर्चा करनी बाकी थी। कि प्रथमानुयोग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं, ये तीसरा बिंदु था अपना, कि जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं, है ना। जैसे किसी ने कोई पाप किए, बहुत सारे पाप किए, लेकिन आचार्य देव को जो पाप मुख्य रूप से छुड़ाना है वो उसका वैसे ही वर्णन करते हैं। अच्छा, प्रथमानुयोग में ही नहीं बल्कि ये तो आपको चरणानुयोग में भी दिखेगा, बहुत सी जगह पे दिखेगा। जैसे श्रावक के अष्टमूल गुण हैं, वो आपको सब जगह एक जैसे नहीं मिलेंगे। सब जगह आपको यही नहीं मिल जाएगा कि 5 उदुम्बर फल और 3 मकार, ये सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा इनका प्रयोग हुआ है इनके त्याग का। लेकिन हर जगह इन्हीं को अष्टमूल गुण में कहा ऐसा तो नहीं। कहीं कहीं पर तो पानी छान करके पीना ये भी अष्टमूल गुण में शामिल है, कहीं पर नित्य जिनालय जाना भी अष्टमूल गुण में शामिल है, कहीं पर रात्रि भोजन त्याग भी अष्टमूल गुण में शामिल किया गया। तो जहां जैसी मुख्यता देखते हैं आचार्य देव, है ना, मान लीजिए कि कहीं के लोग ऐसे हों कि जहां रात्रि भोजन की अधिकता हो, तो आचार्य देव अष्टमूल गुण में उसको शामिल कर दे। कहीं ऐसा दिखे आचार्यों को कि अरे यहाँ के लोग छने पानी का बिन छने पानी का विवेक ही नहीं रखते हैं, तो वहां पे पानी छान करके पीना, छान करके काम में लेना, ऐसा भी वो लिख सकते हैं उसमें। तो वो तो चरणानुयोग पे गई बात। यहाँ तो मुख्य बात क्या है, पुण्य पाप का फल दिखाया जाता है प्रथमानुयोग में, है ना। पहले भी अपन ने देखा था, पुण्य पाप का फल और महान जीवों की प्रवृत्ति, ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। तो पुण्य पाप का फल दिखाने के लिए
आचार्य देव कई बार ऐसा भी कथन कर देते हैं, अरे ये ऐसा खोटा काम हुआ ना, ऐसी दुर्गति हुई ना, ये उस पाप की वजह से, या ऐसा जो इसको सब बढ़िया बढ़िया मिला है, ये सब उस पुण्य की वजह से। कौन से पुण्य की वजह से? कि जिस पर आचार्य देव को फोकस करना हो, जिस पर जोर देना हो, जिसको मुख्य करना हो, उसी के ऊपर जोर डाल देते। कल 2-3 प्रश्न अपन ने रखे थे, है ना, बात करी थी। एक तो जैसे वो रावण नरक में क्यों गया है, रावण के नरक में जाने का कारण क्या, कि रावण नरक में अगर वो सिर्फ समझ लीजिए पर स्त्री हरण के कारण गया हो, तो फिर तो और लोग भी जाने चाहिए थे जो नहीं गए। दूसरी बात, रावण नरक में गया तो लक्ष्मण भी तो नरक में गया, लक्ष्मण ने कौन सी स्त्री हर ली थी? और वो मधु ने तो हरण करके साथ में पत्नी बना के रख लिया, वो क्यों नहीं गया नरक? तो आचार्य ने ऐसा क्यों लिखा कि वो रावण पर स्त्री हरण के कारण नरक में गया? कि आचार्य देव को वहां पे पर स्त्री के प्रति विरक्ति जगानी थी, पर स्त्री को ये बुरी निगाह से न देखे, है ना, ये ब्रह्मचर्य का पालन करे, ऐसा आचार्य देव को मुख्य रूप से कहना था, तो उन्होंने ऊपर स्त्री हरण के ऊपर डाला। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, मान लो पर स्त्री हरण नहीं भी करता रावण, है ना, तो क्या नरक में नहीं जाता? जाता। तो भी नियम से नरक में ही जाता। क्यों? क्योंकि नरक में जाने का जो मुख्य कारण है कौन सा? बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष, वो तो उसके होता ही होता। जितने भी प्रति नारायण है क्या सभी परिस्त्री हरण के कारण नहीं गए क्या नरक में? या जितने भी नारायण हुए, लक्ष्मण भी तो गए ना, वो किस वजह से गए? वो भी उसी कारण से गए। जिस कारण से रावण नरक में गया है, वास्तव में लक्ष्मण भी उसी कारण से नरक में, उसी कारण से, एक ही कारण दोनों का, बहुआरंभ परिग्रह। सिद्धांत तया तो ये बात है, समझ में ही बात। फिर आचार्य देव ने ऐसा क्यों लिख दिया? यार आचार्य ने क्या गलत लिख दिया? तो उसमें पाप ही तो छुड़ाया ना। उनका अभिप्राय यह था कि अरे भैया देखो, पर स्त्री हरण का पाप मत करो, है ना, पर स्त्री की तरफ ऐसा बुरी निगाह मत डालो, ये छुड़ाना चाहते थे आचार्य देव, तो वो इस तरह की बात उन्होंने लिखी। समझ में ही बात, ऐसा है। या वो फिर जो मधु का किस्सा था, राजा मधु, वो कहाँ गया? भोग भूमि में। वहां पे आचार्यों को दान की महिमा दिखानी थी, तो उन्होंने ये कह दिया कि वो दान देने की वजह से भोग भूमि में चला गया। बोलो, जबकि पर स्त्री हरण तो उसने भी किया था। बात समझ में आ रही है? तो आचार्यों को जिस चीज की मुख्यता करनी हो, जो उनके दिमाग में विशेष मुख्य हो, है ना, उसे वहां पर वो दिखा देते हैं, उसी को मुख्य कर देते हैं। जिसकी मुख्यता होती है उसी को बारंबार, उसी को पुण्य का अथवा पाप का कारण वही बता देता है। ऐसी भी पद्धति चलती है प्रथमान युग में। अब यहाँ एक बहुत बढ़िया प्रश्न खड़ा हुआ था, है ना, पहले पैराग्राफ पढ़ देता हूं मैं, ताकि थोड़ा वो पिछला आइडिया तो लग ही जाएगा अपने को। भैया हाँ, ये जैसे जो भी कथन करते हैं, तो ये जो वास्तव में क्लियर कट बात होती है वही क्यों नहीं करते? अभी अपेक्षा से कथन करने में और लोग कंफ्यूज होते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं होते कंफ्यूज। अपेक्षा से कथन करने में कंफ्यूज नहीं होते हैं। देखो, क्लियर कट कथन कैसा होता है? क्लियर कट कथन तो आपको द्रव्यानुयोग में भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सभी तरह के जीव हैं। आचार्यों को प्रत्येक जीव को समझाना, वो व्यवहार से कथन करते हैं। द्रव्यानुयोग में भी सब जगह निश्चय नय का ही कथन हो, ऐसा तो नहीं है। द्रव्यानुयोग में भी व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। आचार्यों का कथन तो क्लियर ही होता है। चक्कर क्या है कि हम उस क्लियरिटी तक पहुंच नहीं पाते, हमारे दिमाग में गड़बड़ रहती है। हम दो चीजों को आपस में मिलाने की सोचते हैं, दो बातों को एक दूसरे की अपेक्षा से टकराना चाहते हैं, वो गड़बड़ होती है। तो इसीलिए तो ये 8वां अधिकार है। ये 8वें अधिकार का महत्व तो इसी बात के लिए है। आगे देखेंगे अपन, दोष कल्पना निराकरण आएगा ना, वहां पे आपके इस प्रश्न का समाधान भी हो जाएगा। अभी भी ले सकते हैं, लेकिन वो आगे आने वाला है प्रकरण, तो उसको इसलिए अभी यहीं पे विराम देते हैं कि आचार्य देव ऐसा ही कथन क्यों नहीं कर देते, तो वो बताएंगे, वहां पर सारी बात आएगी। कोई दोष नहीं है आचार्यों के कथन पद्धति में, रंच मात्र भी दोष नहीं है। ये तो हमारी बुद्धि का फेर है। और भला हो टोडरमल जी का, जो उन्होंने ये अपने को ये कथन करने की पद्धति समझा दी। शास्त्रों के कथन करने की पद्धति है ये 8वां अधिकार। क्या इसको पढ़े बिना ऐसे ही दिमाग उलझता रहता है कथनों में? तो चलिए देखते हैं। कल जो पैराग्राफ अपन ने देखा, बहुरी प्रथमानुयोग विषय जाकी मुख्यता होई ताको ही पोषे है ना, जिसकी मुख्यता होती है उसी का पोषण करते हैं। जैसे काहू ने उपवास किया, किसी ने उपवास किया,
ता का तो फल स्तोक था, स्तोक माने थोड़ा, तो उसका तो फल थोड़ा ही था। वो जो उपवास किया था वो तो एक ही उपवास किया मान लो तो। ये तो कल हो गया। कल इसकी रीडिंग लगा ली थी, इस पर प्रश्न छोड़ा था अपन ने, है ना। और ये इसीलिए पढ़ रहे हैं अपन ताकि वो विषय ध्यान में आ जाए, तो अगला प्रश्न अपने दिमाग में स्पष्ट बैठ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, तो ताका तो फल स्तोक था, उसका जो फल था वो उपवास आदि का वो तो थोड़ा ही था। और परंतु बहुरी वाक्य अन्य धर्म परिणति की विशेषता भई, और धर्म की परिणति भी बहुत थी। वो अकेला उपवास ही नहीं किया था उसने, उसने पूजाएं भी की थी, उसने पाठ भी किए थे, उसने भक्ति भी करी थी, उसने स्वाध्याय भी किए थे, उसने दान भी दिया था, उसने यात्रा भी की थी। ये सब बातें, बहुत सी बातें थी, बहुत शुभ भाव किए थे। तो उस अन्य धर्म परिणति की विशेषता भई, ताते विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई। अब आचार्य को अगर उपवास की मुख्यता दिखानी है ना, उपवास को मुख्य करना है, तो वो क्या लिखेंगे कि इस जीव को स्वर्ग किसके फल में मिला, कि ऐसे ऐसे उपवास के फल से वो स्वर्ग पहुंच गया। तो ये बताओ, सारे उपवास करने वाले स्वर्ग पहुंच जाएंगे हैं? समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं, ताते विशेष उच्च पद की प्राप्ति भाई किस वजह से, अन्य धर्म परिणति भी बहुत थी, उन सबका एक मिलकर के वो फल आया, ऊंची गति, है ना। तहां तिसको उपवास ही का फल निरूपण करे। आचार्यों को दान की महिमा दिखानी है, तो अब जैसे अभी अपन ने वो मधु का किस्सा देखा, राजा मधु का, तो राजा मधु वहां पर वो भोग भूमि में गया, तो आचार्य ने क्या लिख दिया कि ये दान के फल से वहां गया। तो अकेले दान से ही गया क्या, और शुभ भाव नहीं थे क्या उसके कुछ भी? बहुत सारी बातें होती हैं, जो अगली गति बंधी है, जो अगला भाव मिला है, उसमें बहुत अपने अलग अलग तरह के जो भाव हैं, उन सबकी मिली जुली अवस्था से वो जो कर्म बंधते हैं, उनका एक मिला हुआ फल है। एक अकेले भाव का फल नहीं होता एक गति, या उसमें जो जो भी दशाएं बन रही है वो एक अकेले भाव का फल नहीं होता। ऐसे ही अन्य जान में बहुरी। अब इसका उल्टा, जैसे काहू ने, उल्टा नहीं, अभी तो वो शील आदि की बात है। जैसे काहू ने शील आदि प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, ये सीता जी का प्रकरण कल अपन ने देख लिया था। वह नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, अंजन चोर आदि का ले लो, है ना। और वहां तो खैर उल्टा सीधा था, नमोकार का किस्सा। वह अन्य धर्म साधन किया, कोई सा भी धर्म साधन किया, है ना, शील आदि की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, या समझ लो नमस्कार मंत्र का स्मरण किया। अरे वो चांडाल का ले लो, भील का ले लो। वो चांडाल ने क्या किया था कि सिर्फ अष्टमी चौदस को मैं ये ऐसा घात नहीं करूं, इतनी मात्र तो थी प्रतिज्ञा, इतनी मात्र नहीं थी, उसके साथ और भी बहुत से शुभ भाव थे। लेकिन आचार्य देव को प्रतिज्ञा की महिमा दिखानी थी, तो प्रतिज्ञा पर जोर दे दिया। देखो, वह अन्य धर्म साधन किया, ताके कष्ट दूर भय, अतिशय प्रकट भय, तहां तिनका तेसा फल न भया। और अन्य कोई कर्म के उदयते, अन्य कोई कर्म के उदयते हैं वैसे कार्य भय, तो भी तिनको तिन शीलादिक का ही फल निरूपण करे। लो, समझ में ही बात। जैसे नरक में रावण क्यों गया था, वो हालांकि उल्टी बात है, वो पाप वाली बात है, यहाँ पे पुण्य वाली बात है। दोनों पद्धतियों में ऐसा लगा लेना कि हुआ तो किसी और कारण से था, अथवा हुआ तो बहुत से कारणों के मिलने से था, लेकिन एक कारण को मुख्य कर दिया जाता है। ठीक है। ऐसे ही कोई पाप कार्य किया, ताकि तिस तिस ही पाप ते, एक मिनट क्या है ये, हाँ, तिस ही का तो, है ना। ऐसे ही कोई पाप कार्य किया, ताकि तिस ही का तो तैसा फल ना भया, अकेले उस पाप का फल नहीं हुआ। रावण नरक में गया तो अकेले सीता हरण के कारण नहीं गया, है ना, तैसा फल ना भया। और अन्य कर्म उदयते नीच गति को प्राप्त भया, वा कष्टाधिक भय, ताको तिस ही पाप कार्य का फल निरूपण करे। सब जगह लगा लेना ऐसा, सब जगह एक अकेले भाव का वैसा फल नहीं होता। कि सीता को क्यों राम जी ने छोड़ दिया, अंजना को क्यों पवनंजय ने छोड़ दिया, और सतियों पर ऐसे ऐसे कष्ट क्यों आए, पांडवों पर कष्ट क्यों आए, तो वो जैसा मतलब ग्रंथकार जैसे होते हैं, मान लो जो भी आचार्य हैं या कोई विद्वान है लिखने वाले, तो वो जिस पाप की या जिस पुण्य को मुख्य रखना चाहते हैं, उसी पर सारा का सारा ये कारणपना बता देते हैं। इत्यादि ऐसे ही जानना, ठीक है ना। अब यहाँ कोई कहे, ये था मुख्य प्रश्न अपना, और मैंने एक आध बात और छोड़ी थी आप लोगों के लिए। क्या कोई प्रश्न मैंने छोड़ा था, आप विचार कीजिएगा, किसी को ध्यान आए तो बोलिएगा, नहीं तो मुझे ध्यान रहेगा तो मैं बोल दूंगा। चलिए, यहाँ को कहे कि ऐसा झूठा फल दिखाओ ना तो योग्य ना है। देखो थोड़ी देर पहले भी ऐसी बात आई थी, अयथार्थ कथन कैसे हो रहा है शास्त्रों में,
झूठा फल क्यों दिखा रहे हैं आचार्य देव कि सीता हरण के कारण रावण नरक नहीं गया? मैं तो आज तक यही सोचता था कि सीता हरण के कारण गया। रावण तो वैसे भी जाता ही सही है, बहु आरंभ परिग्रह के कारण वो तो नरक में जाता ही जाता, जैसे लक्ष्मण जी गए, जैसे और गए नारायण और पति नारायण। तो सीता हरण का क्यों कह दिया? ऐसा तो गलत है ये कहना। सीता जी के वो भगवान का स्मरण मात्र से वो पानी बन गया, वो जो वो आग थी वो पानी हो गई। मैं तो यही सोच रहा था कि अरे उसके पहले तो इतने इतने कारण थे, आचार्य ने ऐसा क्यों लिख दिया फिर? है नमोकार मंत्र के स्मरण से वो नाग का हार हो गया है वो दरवाजे खुल गए और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, बहुत सारे किस्से आते हैं। तो ऐसा गलत फल तो नहीं दिखाना चाहिए ना आचार्य देव को, हम तो फिर उसी चक्कर में लग जाएंगे ना। समझ में ही बात? तो प्रश्न बहुत बढ़िया है कि ऐसा झूठा फल दिखाओ ना तो योग्य नहीं, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे कीजिए कि आचार्य देव पर विश्वास ही खत्म हो जाए, भरोसा ही नहीं रहेगा फिर तो। कभी कुछ का कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ का कुछ बता रहे हैं। रावण की बारी आई तो पर स्त्री हरण के कारण नरक जाना दिखा दिया, लक्ष्मण की बारी आई तो वहां पे बहुत आरंभ परिग्रह को नरक जाना दिखा दिया। ऐसे कैसे विश्वास बनेगा? हम तो छोटे थे जब हमारे बड़े ऐसे ही कहते थे कि नरक में जाओगे अभक्ष खाओगे, वहां अभक्ष खाने को ही नरक में जाने का कारण बता दिया। बड़े हुए तो कहते व्यापार में गड़बड़ करोगे तो नरक में जाओगे। बोलो आखिर नरक का कारण है क्या? ऐसा विश्वास कैसे आएगा फिर? अलग अलग कारण बताते रहेंगे, अन्यथा कारण बताना तो उचित नहीं। ये सामने वाले का प्रश्न है ना। अभी जवाब देखिएगा, क्या प्रश्न नहीं उठाया गया, इसका जवाब देंगे बहुत सुंदर। आचार्यों ने क्या गलत किया क्या ऐसा दिखाया? तो यहाँ जवाब आ रहा है, देखिए क्या कहते हैं। ता का समाधान, जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म विषय न लागे, वह पाप ते न डरे, तिनका भला करने के अर्थ ऐसे वर्णन करिए है। ऐसे भी तो जीव है ना ढीठ बिल्कुल, क्या इनको जब तक बड़ा भारी फल नहीं दिखाओ, बड़ा भारी लोभ न दिखाओ, तब तक ये उस धर्म कार्य में लगते ही नहीं या उस पाप को छोड़ते ही नहीं। ऐसे भी तो जीव हैं। तो वो इसी पैराग्राफ के ऊपर की लाइन में ही था आंसर है जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर इसी पैराग्राफ की ऊपर की लाइन में, जो अज्ञानी जी बहुत फल दिखाए बिना धर्म में हाँ, न लगे, ये था उसका आंसर। यही तो है आंसर, यही तो पढ़ रहे हैं अपन, यही चीज है इसमें, उत्तर में यही तो है। यहाँ हिंदी में अलग है क्या कुछ? नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ, तो यही समाधान ही पढ़ रहा हूँ मैं। ये जो प्रश्न था यहाँ तक की बात हुई थी कल अपनी, है ना, और इसका उत्तर अपने को देखना था, वो समाधान यहाँ पर है। तो क्या कह रहे हैं कि जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म विषय न लगे। जैसे कोई बच्चा हो, अब उसकी गंदी आदत हो, मिट्टी खाता हो, ठीक है। अब उससे क्या है कि तू मिट्टी खाएगा ना तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, वो नहीं मानता, छोड़ता ही नहीं, मिट्टी खाता रहता था। तो मिट्टी खाएगा तो तेरे दांत टूट जाएंगे, तेरे दांतों में कीड़े लग जाएंगे, पेट में कीड़े लग जाएंगे, नहीं मानता है। उसको परवाह ही नहीं कुछ भी, आप बोले जाओ, उसको छोटा मोटा फल की तो परवाह ही नहीं है, मानता ही नहीं है वो कि अच्छा तू मिट्टी खाते हुए नहीं मानेगा, मैं बात नहीं करूंगा तेरे से, तो भी नहीं मानता। अब फिर उसकी माँ क्या कहती है कि तू मिट्टी खाएगा मैं मर जाऊंगी, तो अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा। वो उसको वो सबसे बड़ी बात लगती है, छोटे बच्चे को वो सबसे बड़ी बात लगती है कि तू मिट्टी खाएगा तो मैं मर जाऊंगी। तो बोलो वो इतना बड़ा भारी क्यों दिखाया उसको? मरेगी क्या वो? कि नहीं मरे, उसको खाने से वो नहीं मरेगी, लेकिन फिर भी ऐसा दिखा दिया। ये तो अयथार्थ ही दिखाया था, आचार्य ने तो कोई अयथार्थ नहीं दिखाया, जैसा फल हुआ वैसा ही दिखाया है। बस इतनी सी बात है कि फल बहुत से भावों का मिलकर के था और आचार्य ने किसी एक पर फोकस कर दिया। समझ में ही बात? तो ऐसे जो साफ शब्दों में कहूं तो जो ढीठ जीव हैं, जो बड़ा फल दिखाए बिना मानते नहीं है, उन पापों को छोड़ते नहीं है, जब तक ऐसे बड़े फल दिखाए ना जाए तब तक वो पाप को नहीं छोड़ते, तो उनके लिए ऐसा वर्णन किया जाता है। समझ में? सीधा सा जवाब है, जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म विषय न लागे, वह पाप ते न डरे, उसको पाप का डर ही नहीं होता, या धर्म मार्ग में लगता ही नहीं, वो उसको ज्यादा लालच ना दो तो क्या होएगा, मंदिर जाने से क्या होएगा? आप कहते हो मंदिर आया करो, स्वाध्याय करा करो, क्या होएगा? कह रहे उससे विशेष पुण्य बंधता है, उसे क्या ही का पुण्य बंधता है, रुपए पैसे हम ही कमा लेते हैं। कह रहे रुपए पैसे नहीं भैया, अगले भाव में स्वर्ग मिलेगा तुझे, तो स्वर्ग में तुझे यहाँ जैसे जो सुख है ना, यहाँ तो एक भी सुख नहीं दिखेगा, वहां जैसे जो वहां है वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ है वो वहां नहीं है, ऐसे जबरदस्त वहां की रचना है।
और इतना वैभव है और ऐसे गजब के विषय भोग हैं कि अच्छा, तो जब उसको इतना बड़ा फल दिखाया जाता है तब जाकर के वो मंदिर में आने को तैयार हो, तब जाकर के वो स्वाध्याय आदि के लिए तैयार होता है। क्या करें, आचार्य देव की भी मजबूरी है, मानता नहीं है ना ये चीज। सहजता से मान जाए तो सीधी सीधी बात करें। वर्धमान भी आपका प्रश्न था ना, सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते, ऐसे क्यों कहते घुमा फिरा के, कि हमारी प्रवृत्ति खोटी है, हम मानते नहीं ऐसा कहे बिना, कि जब तक आचार्य देव बड़ा भारी कारण न बताएं तब तक हम लगते ही नहीं उसमें। समझ में ही बात, ऐसा है। क्या कह रहे हैं, जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना बहुत धर्म विषय न लागे व पाप ते न डरे, तिनका भला करने के अर्थ ऐसे वर्णन करिए है। अच्छा, ये अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ, प्रश्न में एक और बात छुपी थी। ये तो अयथार्थ बताया, झूठ बताया कि बहुरी झूठ तो तब होई जब धर्म का फल को पाप का फल बतावे, पाप का फल को धर्म का फल बतावे, सो तो है नहीं। आचार्य देव ने नरक जाने का कारण परिस्त्री हरण बता भी दिया, तो उसमें गलत क्या बता दिया? परिस्त्री हरण का कारण वो, उसके कारण वो स्वर्ग जाना तो नहीं दिखा रहे, या धर्म कार्य करने का फल तो नहीं दिखा रहे नरक। देखो, रावण ने अपने जीवन में बहुत काम किए थे, है ना, उदाहरण वो रावण का पहले से चल रहा है इसलिए अपन वो बात कर रहे हैं। रावण ने बहुत से जिन मंदिर भी बनाए, रावण ने भगवान की पूजा भी की, रावण ने बहुत दान आदि भी दिया, ये सब काम भी करे ना उसने, है कि महापापी था? वो तो हम देखा देख कहने लग जाते हैं महापापी, आज उसके जितना भी नहीं दिखता कोई, है ना, हकीकत है ये। उसके ध्यान के लिए तो क्या लिखा पद्म पुराण में, कि अगर ये ऐसा तीव्र कषाय नहीं होता, ऐसा मान अगर इसको नहीं होता, तो इसका ध्यान ऐसा है कि अभी इस भव से मोक्ष हो जाता, मतलब अगर ये मुनि बन जाता तो ये इसी भव से मोक्ष जाता। ऐसे ध्यान में बैठता था वो विद्याओं की सिद्धि के लिए, और ऐसे आत्म ध्यान कर लेता तो मोक्ष ही हो जाता। तो बोलो, ये सारे काम उसने जीवन में किए थे, ठीक है ना। तो अभी बताओ, आचार्य देव ने इनमें से किसी को नरक का कारण कहा क्या? कि रावण नरक क्यों गया, कि उसने मंदिर बनवाए थे इसलिए गया, ऐसा कहा क्या? ऐसा तो नहीं कहा ना, फिर किस बात का झूठ? भाई गलत काम किया और गलत फल मिला, यही तो दिखाया है। बस इतना है कि बहुत सारे गलत काम किए थे, उनका फल वो था, वो गलत जो फल मिला, वो नरक आदि गति मिली वो, ठीक है, जोर एक पर दे दिया, बस इतना सा किया। कोई पुण्य का फल तो नहीं दिखाया ना नरक जाना, या उस समझ लीजिए पाप का फल स्वर्ग जाना तो नहीं दिखा दिया ना। बस तो फिर झूठ कहां से? इस पे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, कल जो अन्यथा वाली बात आई थी ना, कि अन्यथा किसे कहते हैं, उसी तरह से ये बात है। क्या दोनों मिलती जुलती बातें हैं ये। झूठ तो तब हुई जब धर्म का फल को पाप का फल बतावे, पाप का फल को धर्म का फल बतावे। अब कल जो मैंने प्रश्न छोड़ा था आप लोगों के लिए कि विचार करना, कौन सा आया? ध्यान नहीं आया? बाली मुनिराज का, बाली का जो किस्सा था, कल ही तो करी थी बात। तो पद्म पुराण में बाली को मुनि बताया और मुनि बनकर के मोक्ष जाना बताया, ठीक है। हरिवंश पुराण में बाली का वध बताया राम जी के द्वारा। तो ऐसी विपरीतता कैसे? एक जना तो अयथार्थ हो गया ना, एक जना तो झूठा हो गया ना, है कि अरे सिद्धांत गड़बड़ हुआ क्या वहां? सिद्धांत गड़बड़ हुआ क्या? पद्म पुराण में उन्होंने मुनि बताया और मुनि के बाद मोक्ष जाना बताया, तो दिक्कत आई क्या कुछ? मुनि पना और मुनि पने का फल मोक्ष, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हरिवंश पुराण में जो बाली का घात बताया, तो वो बाली का जो घात हुआ, हरिवंश पुराण या उत्तर पुराण में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना, लेकिन देखो पद्म पुराण है रविशेनाचार्य का, और वो जो उत्तर पुराण तो गुणभद्राचार्य का, और ये हरिवंश पुराण जो है वो दूसरे जिनसेनाचार्य का, द्वितीय जिनसेनाचार्य का। तीनों ही अपने आचार्य थे, तीनों ही मुनिराज थे, तीनों के ग्रंथ अपन पढ़ते हैं। तो विपरीतता कहाँ है? कि विपरीतता कहीं भी नहीं है कि अरे एक मोक्ष बता रहे हैं, एक वो मार करके ऐसा बता रहे हैं, मरना बता रहे हैं, कि विपरीतता है तो सही, कि नहीं है विपरीतता। सिद्धांत में क्या विरुद्ध हुआ? क्या जो वो मारने का किस्सा दिखाया, तो राम जी ने क्या वो बाली मुनि को मारा बताया क्या वहां पे? नहीं बताया। वहां तो वही बताया कि जिसने सुग्रीव के राज्य पर कब्जा कर रखा था, जो वो सुतारा को समझ लो हड़पना चाहता था, उस दशा में मारना दिखाया है। माने पापी को ही मारना दिखाया ना, और उसी की दुर्गति दिखाई ना। मुनि बनने के बाद तो दुर्गति नहीं दिखाई, मुनि बनने के बाद तो राम जी के द्वारा घात नहीं दिखाया,
और इधर मोक्ष जाना दिखाया है, तो क्या ये गृहस्थ दशा से मोक्ष जाना दिखाया क्या, राजपद से दिखाया गया, यहाँ मुनिपने से दिखाया। तो सिद्धांत में तो कोई गड़बड़ नहीं आई ना। माने मुख्य मुद्दा ये नहीं कि वो मोक्ष गए कि नहीं गए, मुद्दा ये है कि मुनि बने तो मोक्ष गए, पाप किया तो नरक गए, है ना। इतनी सीधी सी बात है, इस तरह से वो समाधान हो जाता है। ये चीजें मोक्षमा प्रकाशक से सीखने में आती है, नहीं तो माथा ही फोड़ी करते रहो कि अरे नहीं नहीं वो तो मोक्ष गए हैं, और एक कहेगा कि अरे नहीं नहीं वो तो राम जी के द्वारा मर करके नरक में गया है। झगड़ते रहो, अपेक्षाएं नहीं समझे तो ऐसे ही झगड़ा होता है। समझ में ही बात। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाली थे भी कि नहीं थे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस नाम के व्यक्ति मोक्ष गए कि नरक गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धांत गड़बड़ हुआ क्या कि अगर मुनिपना दिखाया तो नरक जाना दिखाया क्या कि नहीं दिखाया, मुनिपना दिखाया तो मोक्ष जाना दिखाया। और इधर वो समझ लो मायाचारी दिखाई, वो राज्य हड़पना दिखाया तो नरक जाना दिखाया। उसमें क्या है, मुनिपना दिखाया तो वहां मोक्ष जाना दिखाया, और इधर राज्य पद दिखाया तो नरक जाना दिखाया। इस तरह से वो समस्या सुलझती, नहीं तो बहुत उलझन हो जाएगी प्रथमा योग के ग्रंथों में। आया समझ में? नहीं, ये बालिकी के दोनों अलग भाव की स्थिति है वाली। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, चलिए। तो ये बात समझ में आई? हाँ बोलो। ठीक है, मुन्नी बने तो आवाज नहीं आ रही आपकी, समझ में नहीं आ रही बात। अरे आपने कहा कि अभी बालिका एक तरफ से तो मोक्ष जाना बताया मुनि बने तब तो, हाँ 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 और एक तरफ से जब मतलब वो राज्य हड़प रहे थे तब उनका नरक जाना बताया। तो क्या हाँ। दो अलग अलग भावों की बात है क्या है? नहीं नहीं, अलग अलग भवों की बात नहीं है, यहाँ पे किस्सा बाली का ही है ना। एक संभावना और बनती है उसमें कि कोई दो अलग अलग नाम के दो व्यक्ति थे, एक संभावना ऐसी भी बनती है, लेकिन वो संभावना इसलिए खारिज हो जाती है कि दोनों में वो सुग्रीव के भाई के रूप में दिखाया गया। अच्छा, हाँ, तो जहां पे सुग्रीव के भाई के रूप में दिखाया, लेकिन अगर मुनिपना दिखाया है तो मोक्ष जाना दिखाया पद्म पुराण में, ठीक है। जहां पर वो राज्य हड़पना दिखाया, मायाचारी दिखाई, तो उसका फल वो नरकगामी दिखाया, नरकपना दिखाया। क्या दिक्कत है उसमें? कुल मिला के उस सिद्धांत में गड़बड़ी नहीं आती, ऐसा समझना, है ना। यहाँ पे जो बात थी ना, इससे मिलती है वो बात, कौन सी? ये जो अभी अपन ने पढ़ी, झूठ तो तब हो, क्या प्रश्न ये उठना चाहिए था कि एक आचार्य ने तो झूठ बोल दिया, एक आचार्य ने तो गलत बोल दिया। अरे झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बतावे, पाप के फल को धर्म का फल बतावे, तब होगा ना झूठ। तो मुनि पने से नरक जाना दिखाते तो झूठ होता, है ना। या राज्य हड़पना और राज्य के उसमें राज्य अवस्था में मोक्ष जाना बताते तो झूठ होता, ऐसा तो दिखाया ही नहीं आचार्य ने। जब नरक जाना दिखाया है तो राम के हाथों मरना भी दिखाया है, जब मोक्ष जाना दिखाया है तो मुनिपना भी दिखाया है, तो इसमें गलत कहाँ हुआ? सिद्धांत तय है तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। समझ में ही बात, ऐसा है ये। तो झूठ नहीं है वो, वहां पे आचार्य देव ने जो भी उसका कथानक बनाया, कहानी बदल दी, कहानी को अपने हिसाब से ढाल दिया, तो उसमें कोई उनका अभिप्राय गलत नहीं था, प्रयोजन गलत नहीं था। उन्होंने वो पाप का फल दिखाना था नरक, तो वो पाप रूप कथा बताई। उनको वो मुनि बनकर के मोक्ष का फल मुनिपना दिखाना था, तो वो मुनिपने से मोक्षपना दिखाया, उसमें क्या दिक्कत? आया समझ में? तो झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बतावे, या पाप के फल को धर्म का फल बतावे, सो तो है नहीं। जैसे 10 पुरुष मिलकर ही कोई कार्य करे, तहां उपचार करी एक पुरुष का भी किया कहिए तो दोष नहीं। होता ही है जगत में, सेना लड़ती है युद्ध, है ना। कौन लड़ता है युद्ध? कि सेना लड़ी, और जीतता कौन है, हारता कौन है? यार राजा जीता, राजा ने इतना जबरदस्त युद्ध लड़ा और राजा हारा, या राजा ऐसा हो गया वैसा हो गया, हुआ सारा का सारा उस सेना का, है ना। 10 जनों ने मिलके एक काम किया, 10 जनों ने मिलकर के काम किया तो भी एक ही आदमी का किया हुआ दिखा, उनमें मुखिया कौन था? मुखिया का नाम आ जाता। अरे सीधा सा उदाहरण है, अभी क्रिकेट है ना, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, है। अब वो पूरी टीम मेहनत करती है, पूरी टीम जीतती है, पूरी टीम हारती है, तो भी क्या कहते हैं, कौन है कप्तान की? विराट कोहली जीत गया,
विराट कोहली हार गया, विराट कोहली ने जिता दिया या विराट कोहली ने हरा दिया, यही बात होती है ना। तो काम तो 11 जनों ने किया था और नाम एक पर लगा दिया। अभी उदाहरण देखना, टोडरमल जी की शैली समझिए आप कि किस तरह से वहां पे वो उदाहरण घटित करते हैं। क्या कह रहे हैं, जैसे 10 पुरुष मिली कोई कार्य करे, तहां उपचार करी एक पुरुष का भी किया कहिए तो दोष नहीं, कोई दोष नहीं है उसमें, है ना। पूरी भारतीय टीम का नाम एक अकेले विराट कोहली के ऊपर, मतलब उसी के ऊपर दोष डाल दिया या उसी को समझ लीजिए उसकी तारीफ कर दी, तो उसमें कोई दोष नहीं है। अथवा दूसरा उदाहरण, जाके पितादिक ने कोई कार्य किया होई, ताको एक जाति अपेक्षा, एक जाति अपेक्षा, क्योंकि दोनों के एक ही गोत्र है, दोनों एक ही कुल के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही जाति है, तो एक जाति अपेक्षा उपचार करी पुत्रादिक का किया कहिए तो दोष नहीं। दो उदाहरण दिए, ध्यान से देखिएगा उदाहरणों को। एक उदाहरण तो क्या था, बहुत जनों ने मिलकर के एक काम करा, ठीक है ना, एक तो वो। दूसरा उदाहरण क्या, कि परंपरा वाले ने काम करा, कि उसकी परंपरा में जो हुआ उसने काम किया, ठीक है। अब इसका सिद्धांत देखिए, तैसे बहुत शुभ अथवा अशुभ कार्य का एक फल भया। जैसे भी रावण का किस्सा अपन ने देख लिया काफी डिटेल में, तो रावण ने जीवन में बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे पाप किए, ठीक है। 11 जनों ने मिलकर के वो काम किया, तो 11 प्रकार के भावों ने उसको नरक पहुंचाया, ऐसा समझना उदाहरण के तौर पर। तैसे बहुत शुभ या अशुभ कार्य का एक फल भया, ताको उपचार करी एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहिए तो दोष नहीं। आचार्यों ने कह दिया कि रावण पर स्त्री हरण के कारण, सीता हरण के कारण नरक गया, कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी एक कारण था ना। वो 10-11 कारणों में, 10-11 तो अपन बोल रहे हैं, वो तो असंख्य होते हैं, उन असंख्य भावों में एक भाव पर स्त्री हरण का भी था, तो आचार्य ने उनमें से एक को मुख्य कर दिया। क्या दिक्कत है उसके अंदर? 11 की टीम में एक को कैप्टन बना दिया। आया समझ में? ये कैप्टनसी मिल गई इसको, कैप्टन बना दिया गया। अथवा अब दूसरा उदाहरण जो था परंपरा वाला, और शुभ व अशुभ कार्य का फल जो भया होई, क्या कि हुआ तो उस दूसरे भाव के कारण था, वो इस भाव के कारण नहीं हुआ था। अरे लेकिन उसी की परंपरा का था ना, उसी की जाति का था ना। और शुभ, और माने अन्य, दूसरा, दूसरे शुभ या अशुभ कार्य का फल जो भया होई, ताको एक जाति अपेक्षा उपचार करी कोई और ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहिए तो दोष नहीं। यहाँ एक छोटा सा सुधार है, वो वाली में है, सोनगढ़ वाली में है, सोनगढ़ वाली में अशुभ छूट गया है ना, इसमें तो शुभ और अशुभ दोनों ही लिखा है, जयपुर वाली में तो, सोनगढ़ वाली में अशुभ छूट गया इसमें। तो जिनके पास वो पुस्तक हो वहां पे शुभ व अशुभ कार्य ऐसा लगा लेना, क्योंकि बात ऊपर शुभ और अशुभ दोनों की चल रही है ना। और ही शुभ या अशुभ का फल हुआ था, माने किसी और ही भाव का वो फल मिला था, लेकिन शुभ 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 इन सब की एक जाति। जैसे समझ लो पूजा पाठ भक्ति दान स्वाध्याय यात्रा व्रत उपवास, इन सब की एक ही जाति है, शुभ है सारे के सारे। दूसरी तरफ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पर निंदा चुगली है, दूसरों को गलत काम में बढ़ावा देना गलत कार्य में लगाना, इन सब की एक ही जाति है, सारे के सारे अशुभ। अब मुझे जिसको मुख्य करना है मैं उसको मुख्य कर दूंगा, या उस परंपरा का उस जाति का कोई दूसरा है तो उस पर भी नाम आ जाएगा। मान लो उसको फल तो हुआ था झूठ का, है ना, झूठ के कारण किसी को कोई सजा मिली, लेकिन अपने बच्चों को समझाना तो देखो देखो बहुत हिंसा करी थी उसने, उस हिंसा के फल में ऐसा मिला, तो झूठ है क्या वो? कि नहीं है, कि हिंसा झूठ दोनों ही पाप है ना। फल तो हुआ था स्वाध्याय का, लेकिन क्या कह देते हैं कि अरे देखो भगवान की भक्ति से ऐसा हो गया, अरे ये क्या बात हुई, स्वाध्याय का फल तो स्वाध्याय का बताना था ना, कि कोई दिक्कत नहीं है, स्वाध्याय और वो भगवान की भक्ति दोनों एक ही जाति की हैं, तो जाति पर भी वो नाम मंड दिया जाता है। समझ में ही बात? अरे ऐसा हो जाता है कितनी बार, मान लो अपना ही कोई जैन भाई है ना, किसी के साथ कुछ अन्याय या अनीति कर ले, तो उस व्यक्ति के दिमाग में ऐसी छवि बैठ जाती है कि अरे जैनी तो सारे के सारे ऐसे ही, बोलो नहीं कह देते ऐसा, ये भी जैन है, इन्होंने हमारा बुरा किया। वो जो अनूप मंडल का किस्सा चल रहा है वो क्या है पता है आपको? यही किस्सा है वो, उसमें किसी से उसने उधार लिया था, है ना, वो अनूप दास नाम का कोई व्यक्ति हुआ था 100 वर्ष पहले, 100-120 वर्ष पहले करीब, है ना, तो उसने उधार लिया और वो चुका नहीं पाया, तो गलती तो वास्तव में इसी की थी। अब पैसा देने वाला तो मांगेगा ही मांगेगा,
तो उसने थोड़ा कुछ ज्यादा बोल दिया होगा। श्वेतांबर भाई थे जिसका वो किस्सा था, तो श्वेतांबर भाई का कोई ऐसा किस्सा हुआ था, उनने दिया उधार और इसने लौटाया नहीं, तो बाद में इससे जो भी थोड़ा बहुत सख्ती करी होगी या कुछ भी किया होगा तो वो विरुद्ध हो गया, और वो विरुद्ध हुआ तो पूरे जैनियों का विरुद्ध हुआ। कह रहे जैनी ऐसे है, ये जैनी ऐसे है, क्या यही तो बातें करते हो? ये जैनी ऐसे है, ऐसा समझ में है? ये क्या बोलते हैं कि वर्षा नहीं हो रही है ये जैनियों की वजह से, कोरोना फैल रहा है जैनियों की वजह से, क्या ये प्रलय आ रही है जैनियों की वजह से, क्या क्या मूर्खता है, गजब की बातें हैं। तो बोलो जाति अपेक्षा दोष किसका था और किस पर मर दिया गया? बस ऐसे ही यहां पर भी होता है। दोष तो था बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का, मर दिया पर स्त्री हरण पर, है ना? ऐसा भी हो जाता है, ये पद्धति है। या दोष तो बहुत सारे थे, उन सब में से किसी एक को मुख्य कर दिया। दोनों ही पद्धति चलती, दोनों उदाहरण समझ में आए ना, दोनों में अंतर है दोनों उदाहरणों में। एक तो ऐसा कि बहुत सारे काम थे, उन कामों का वो फल हुआ था, उनमें से किसी एक कार्य को ही मुख्य करके वो कारण के रूप में कह दिया जाता है। दूसरा कि उसी जाति का दूसरा कार्य था, तो उस दूसरे कार्य पर वो दोष मढ़ दिया जाता है, उस पुण्य अथवा उस पाप रूप पाप के ऊपर। समझ में ही बात? तो ये आचार्यों की स्टाइल है, ऐसे बदल बदल करके वो कथन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रयोजन तो कैसे भी करके इसको पाप छुड़ा करके पुण्य में लगा करके धर्म मार्ग में लगाने का है ना? अशुभ छुड़ा के शुभ, शुभ छुड़ा के शुद्ध, आचार्य देव का तो ये प्रयोजन है। अब वो जैसे भी पूरा करें वो करेंगे। विपरीतता तब कहना कि जहां पुण्य का फल पाप बता देवे, पाप का फल पुण्य बता देवे, तब जाके विपरीतता कहलाए, है ना? सिद्धांत गड़बड़ा जाए, प्रयोजन कुछ दूसरा पुष्ट हो जाए, तब जाकर के विपरीतता होती है, अन्यथा पना होता है, नहीं तो कोई अन्यथा पना नहीं होता। कोई झूठ नहीं है ये, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। आया समझ में? नहीं तो अभी कोई कोई यूं सोचने लग जाए वो तो सत्य महाव्रत के धारी होते हैं, फिर ऐसा कैसे कह दिया? यार क्या कह दिया है? पाप का फल ही तो बताया ना, पाप, पुण्य का फल पुण्य बताया, उसमें क्या फर्क, क्या दिक्कत है उसमें? देखिए क्या कह रहे हैं, अथवा और शुभ व अशुभ कार्य का फल जो भया होई, ताको एक जाति अपेक्षा उपचार करी कोई और ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहिए तो दोष नहीं। उपदेश विषय कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। उपदेश में तो कहीं पे निश्चय की बात आती है, कहीं व्यवहार की बात आती है। यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, ऐसे या को प्रमाण कीजिए है। यहाँ पे व्यवहार से कथन ज्यादा चलता है, प्रथमान योग में कोई निश्चय वाली बात नहीं लगती है। आप सोचोगे जैसे कर्णान योग में बिल्कुल टू द पॉइंट बात आती हो, केवल ज्ञान गम्य, वैसी नहीं आएगी। यहाँ पे तो उपचार से कथन होगा, तो और उपचार उसमें कोई गलत नहीं, कोई गलत का उपचार तो नहीं किया जा रहा। यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, ऐसे या को प्रमाण कीजिए। ये बात क्यों लिखी? वो जो दूसरा पहलू था ना प्रश्न का कि फिर प्रमाण कैसे करें ऐसे कथन को, क्या था प्रश्न? प्रश्न में यही तो लाइन थी कि ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें, प्रमाणित कैसे करें, प्रामाणिक कैसे रहे वो आचार्य देव। तो क्या कह दिया कि इस तरह से प्रमाणित किया जा सकता है। टोडरमल जी एक शब्द भी नहीं छोड़ते प्रश्न का, एक भी, है ना? तो उन्होंने पूछा था ना सामने वाले ने, ऐसी बात प्रमाण कैसे करेंगे, सारा विश्वास ही खो जाएगा। कोई विश्वास नहीं खो जाएगा। यहाँ ऐसा समझना कि उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, क्योंकि उपदेश में तो दोनों ही तरह के वर्णन होते हैं, निश्चय वर्णन भी होता है, उपचार व्यवहार वर्णन भी होता है। व्यवहार में उपचार का वर्णन किया जाता है। या को तारतम्य न मानी लेना, ये चेतावनी है। ये प्रथमान योग के जो कथन आते हैं उनको तारतम्य मत मान लेना, कहानियों को तारतम्य मत मान लेना। हाँ, उसमें जो सिद्धांत का कथन आए उसको तो मान सकते, जैसे 7 तत्व की बात आएगी तो आएगी, सही आएगी बिल्कुल, है ना? सुमेरु आदि के वो समझ लो भूगोल वगैरह का वर्णन कर्णान योग के अनुसार प्रथमान योग में भी आ जाता है, तो वहां भले तारतम्यता है, लेकिन उस कहानी में कि उस कहानी को ही हम तारतम्य मान ले कि अरे ऐसा ही हुआ था या ऐसे ही भाव की वजह से ऐसा फल मिला, ऐसा तारतम्य नहीं। तारतम्य कर्णान योग विषय निरूपण किया है सो जानना। तारतम्य कथन तो आपको कर्णान योग में मिलेगा। तारतम्य का अर्थ समझ में आता है? तारतम्य माने बिल्कुल बारीक बात, है ना? ताना बाना, ताना बाना कि दिखने में क्या दिखता है कि ये तो कुर्ता है, ये कपड़ा है, ये ऊपरी तौर पर ये देखा, लेकिन बारीकी से जब देखेंगे अपन वो
एकदम आंखों के पास ले जाके या माइक्रोस्कोप वगैरह लगा करके लेंस से देखेंगे तो नजर आएगा एक धागा यूं ऊपर जा रहा है, एक धागा नीचे जा रहा है। ये बारीकी कौन देखता है? कि ये बारीकी तो वो जो इन्होंने इंजीनियर लगा रखे हैं फैक्ट्री में क्या क्वालिटी कंट्रोल के लिए, वो लोग देखते हैं कि बराबर ताना बाना है या नहीं, क्या नहीं तो पता चले पहनने पे ये तार तार अलग अलग हो जाएं इसके। ये बारीकी तो वो देखते हैं कि धागे उठाकर ऐसे ही तो नहीं रख दिए, ताना बाना कैसा है, तो ताना बाना वो तारतम्य माने वो बारीकी। तो बारीक बात, केवल ज्ञान गम्य बात, वो तो कर्णानुयोग में आती है। समझ में आई बात? वो कर्णानुयोग में ही आएगी, अन्य जगह नहीं आती। ऐसा है। तो कोई सोचे कि जैसे कर्णानुयोग में लिखा वैसा ही यहाँ पे लिखा होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे स्थूल बुद्धि के लिए कथन है तो स्थूल रूप से ही कथन किया जाता है। देखिए, हाँ है ना, अब इसमें ये इसी के अंदर शामिल है। ये तीसरा बिंदु था ना अपना, ये चौथा बिंदु अब आ गया। अब चौथा बिंदु देखिए, चौथा बिंदु बड़ा है, इसके अंदर 2-3 बिंदु गर्भित है। कैसे वो देखिए, बहुरी प्रथमानुयोग विषय उपचार रूप कोई धर्म का अंग भय संपूर्ण धर्म भया कहिए। ये मुख्य पॉइंट है, इसी का पूरा खुलासा चलेगा। क्या कह रहे हैं? प्रथमानुयोग में उपचार रूप कोई धर्म का अंग हुआ, है ना, वास्तविक नहीं हुआ, उपचार रूप। उपचार समझ में आता है ना, एक तो अपन जो निश्चय से जैसा वर्णन करते हैं वो, और दूसरा व्यवहार से जैसा वर्णन किया जाता है वो, है ना। छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं, हालांकि आगे पैराग्राफ में भी ये बात आएगी कि जैसे सम्यक दर्शन, तो वास्तव में सम्यक दर्शन तो अपने आत्म स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, वास्तविकता तो यही है। फिर भी व्यवहार से किस किस को कह देते हैं अपन? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह देते हैं, सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह देते हैं, आपा पर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह देते हैं। ये सारा व्यवहार से कहते हैं, ठीक है ना। अब देखना यहाँ, तो उपचार रूप कोई धर्म भय, है ना, धर्म नहीं हुआ, अभी तो धर्म भी पूरा प्रकट नहीं हुआ, ये तो उपचार से परिभाषा थी। अब जब मैं व्यवहार सम्यक दर्शन की बात करूंगा, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात करूंगा, उसके साथ ही कुछ अंगों का वर्णन भी आएगा, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि, है ना। और उसमें भी कोई एक बिंदु, उसको पकड़ करके ही वो पूरा धर्म हो गया, ऐसा कहते हैं। ये आएगा आगे उदाहरण में, पूरा स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए अभी डिटेल से बात नहीं करते हैं। आप तो यूं समझिए, उपचार रूप कोई धर्म का अंग हुआ, कोई एक अंग, कोई एक अंग को देख करके वो पूरा धर्म ही हुआ बता देते हैं। इसका उल्टा भी देख लेना, है ना, उल्टा भी देख लेना, पाप रूप कोई एक अंग हुआ, उसको वो पूरा पाप भी बता दिया जाएगा। वो तो आचार्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको प्रमुख करना चाह रहे हैं, है ना, वो किस चीज पर ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं, आचार्य देव अपने हिसाब से वो कथन करते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रथमानुयोग विषय उपचार रूप कोई धर्म का अंग भय संपूर्ण धर्म भया कहिए। जैसे क्या लिखा है ये, किसी, जैसे जीवों के शंका कांक्षादिक नहीं हुआ ना, जैसे जिन जीवनी के, ठीक है, जिन जीवनी के, जिन जीवनी के शंका कांक्षादिक न भय तिनके सम्यक तो भया कही। आगे ना उदाहरण कि शंका कांक्षा आदि नहीं हो, बोलो सम्यक दृष्टि के शंका कांक्षा आदि नहीं होते, तो ये तो एक व्यवहार रूप है, उसका बाहरी रूप है, असली रूप थोड़ी ना है ना। ये बात सही है कि सम्यक दृष्टि जीव के शंका कांक्षा नहीं होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जिन जिन के भी शंका कांक्षा नहीं हो वो सब सम्यक दृष्टि हो जाए। क्योंकि हमने जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात करी थी, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के भी ऐसी शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि नहीं होती, ये बात तो उसके भी घटित हो जाती है। व्यवहार रूप तो बिल्कुल उसका वैसा ही होता है, कैसा, जैसा सम्यक दृष्टि का होता है ना। व्यवहार से तो, बाहर से तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखता है, लेकिन अंतरंग में वो वास्तविक सम्यक तो आदि उसके नहीं होता। देखो, तो प्रथमानुयोग क्या कहता है कि प्रथमानुयोग की शैली ऐसी है कि जैसे किसी जीव के शंका या कांक्षा आदि नहीं हुए उनके ही सम्यक तो कह देंगे, जबकि शंका कांक्षा आदि ये तो सम्यक दर्शन के साथ में चलने वाले बाहरी भाव हैं, वो भी एकाध एकाध भाव हैं। ये वैसे 8 होते हैं, पूरे 8 मिले तो भी बात हो, यहाँ तो आचार्य देव किसी एक को ही मुख्य करके कथन कर देंगे। आगे उदाहरण दे रहे हैं, उसी से समझिए। सम्यक तो हुआ कह देते हैं,
सो एक कोई कार्य विषय शंकाकांक्षा न किए ही तो सम्यक तो न होई, सम्यक तो तत्व श्रद्धान भय हो है क्या, कि कोई एक वो शंका नहीं हुई या कांक्षा नहीं हुई, इतने मात्र से तो सम्यक दर्शन नहीं हो जाता ना। सम्यक दर्शन के लिए तो 7 तत्वों का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान चाहिए ही चाहिए। कि हमने कुछ भी शंका नहीं करी, जैसा उन्होंने कहा वैसा मान लिया, इसका नाम निशंकित है क्या? कि नहीं है। लेकिन ऐसा भी कह दिया जाता है, व्यवहार रूप से उसको भी निशंकित कह देते हैं। निशंकित क्या कह देते हैं? सम्यक दृष्टि कह देते हैं। आया समझ में? बहुत सी जगह लिखा मिल जाएगा क्या, कि वहां पे उन्होंने मुनिराज ने जीवों को सम्यक तो दे दिया, ऐसा भी कथन आएगा। अब सम्यक तो कोई लेने देने की चीज है क्या है? लेकिन आचार्य देव इस तरह का कथन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि उन्होंने उनको वो तत्वों का उपदेश दिया, वो बात उनको समझ में आई, उनको वो विश्वास जगा, वो विश्वास जगा तो कह दिया कि हाँ सम्यक दृष्टि। या किसी को वो देव शास्त्र गुरु, उनका वो समझ लीजिए देव शास्त्र गुरु की प्रतीति आ गई, उसको दृढ़ विश्वास हो गया देव शास्त्र गुरु पे, उतने मात्र से उसको सम्यक दृष्टि कह देते, जबकि इतने मात्र से तो सम्यक दर्शन नहीं होता ना। सो एक कोई कार्य विशेष शंका कांक्षा न भय ही तो सम्यक तो न होई, सम्यक तो तत्व श्रद्धान भय हो है। सम्यक दर्शन तो तत्व श्रद्धान होने पर होता है, परंतु निश्चय सम्यक का तो व्यवहार सम्यक विषय उपचार किया है ना। बहुरी व्यवहार सम्यक का कोई एक अंग विशेष संपूर्ण व्यवहार सम्यक का उपचार किया। क्या ये उपचार के भी उपचार का उपचार, ऐसा पहले बात करी थी ना अपन ने, जीजे का जीजा, क्या कौन सा रिश्ता? ये हमारे जीजा जी के जीजा जी के जीजा जी हैं, बोलो कौन सा रिश्ता? वैसा उपचार है ये। क्या इसका तो उपचार किया इसमें और इसका उपचार कर दिया इसमें, कि निश्चय सम्यक दर्शन का देखो, निश्चय सम्यक दर्शन था उस, जैसे यहाँ पे तत्वार्थ की बात हुई, तो तत्वार्थ श्रद्धान का नाम निश्चय सम्यक दर्शन, ठीक है। उसका उपचार तो किसमें कर दिया? उस व्यवहार सम्यक में। किसमें? शंका कांक्षा, मतलब निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा इत्यादि उन अंगों में कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद भी उन 8 को नहीं पकड़ के उसके भी सिर्फ एक हिस्से में उपचार कर दिया, व्यवहार सम्यक को भी पूरा नहीं पकड़ा, व्यवहार सम्यक के भी किसी एक हिस्से में उसका उपचार कर दिया। नहीं करते हैं क्या? कैसे करते हैं? जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो, है ना, उदाहरण समझने की कोशिश कीजिएगा। अब डूब रहा हो, लोग बाग उसको ढूंढ रहे, कहाँ है कहाँ है, ढूंढो, देखो पानी के अंदर ही है कहीं ना कहीं। अब एकदम से वो समझ लो उसकी उंगली दिखी, ऐसी ऊपर यूं उसने हाथ चला, वो सिर्फ उंगली दिखी, क्या? और वो मिल गया, वो रहा वहां पे। क्या देखा था? क्या देखा था? उस व्यक्ति को देख लिया क्या? कि व्यक्ति तो नहीं दिखा, हल्की सी बस वो उंगली यूं दिखी थी ऐसी, अभी जैसे मैंने यूं चलाया, क्या दिखा आप? वो ऐसी उंगली सी दिखी बस ऐसी, अरे वो रहा वहां। बोलो, तो उस उंगली में ही पूरा उपचार कर दिया कि नहीं कर दिया उस व्यक्ति का ही? इस तरह से उपचार चलता है, ऐसे उपचार कर दिया जाता है। पहले तो उस निश्चय धर्म का व्यवहार धर्म में उपचार किया, और फिर उस व्यवहार धर्म के भी सभी अंगों का सिर्फ एक अंग के अंदर उपचार कर दिया। ऐसा उपचार का भी उपचार, ऐसा उपचार का उपचार भी कर दिया जाता है। क्या कह रहे हैं? निश्चय सम्यक्त का तो व्यवहार सम्यक्त विषय उपचार किया, बहुरी व्यवहार सम्यक्त का कोई एक अंग विषय, किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त का उपचार किया, ऐसे उपचार करी सम्यक तो भया कहिए है। बोलो, कह दिया वहां सम्यक दृष्टि कह दिया उसको। कितने मात्र से सम्यक दृष्टि कह दिया? कह रहे ये भगवान का भक्त बन गया और इसको सम्यक दर्शन हो गया, इसने सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने सिर झुकाया और ये सम्यक दृष्टि हो गया। कैसा उपचार किया इसमें? कि जो असली सम्यक तो जिसको होता है, जिसको तत्वार्थ का श्रद्धान होता है, वास्तव में उसको वो सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति भी होती है। तो सबसे पहले तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति में 7 तत्व के श्रद्धान का उपचार, उसके बाद देव शास्त्र गुरु की भक्ति में से भी वो सिर्फ उसने देव को नमस्कार किया है बस, अभी कोई भक्ति भी नहीं, कोई वो प्रतीति हुई कि नहीं हुई वो बात बाद की बात, सिर्फ नमस्कार किया। तो वो नमस्कार करने की इतनी सी क्रिया मात्र में उस पूरे व्यवहार सम्यक्त का भी उपचार कर दिया जाता है। ठीक है ना? सरल है, कोई कठिन नहीं है मेरे ख्याल से, प्रकरण आसानी से समझ में आने जैसा है। तो ऐसा वो सम्यक हुआ कह देते हैं। ठीक है, ये सम्यक दर्शन की बात होगी। कोई जैन शास्त्र का एक अंग
एक अंग जानी सम्यक ज्ञान भया कहिए। लो, ऐसा भी कह देते, जरा सा थोड़ा सा जाना और उसको सम्यक ज्ञान कह दिया है। कह रहे इन्होंने वो समय सार पढ़ा, सम्यक ज्ञानी है। इन्होंने नियम सार पढ़ा है, सम्यक ज्ञानी है। या आत्मानुशासन पढ़ा है, सम्यक ज्ञानी है। जैन शास्त्रों का अभ्यास किया है, सम्यक ज्ञानी। थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ और सम्यक ज्ञानी कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, कह देते हैं ऐसा। संशय आदि रहित तत्व ज्ञान भय सम्यक ज्ञान होई, परंतु पूर्ववत उपचार करिए। क्या? संशय आदि रहित, संशय विपर्य अनध्यवसाय इन तीनों से रहित होकर के जब उसको तत्व ज्ञान हो तब जाके सम्यक ज्ञान नाम पाता है। लेकिन फिर भी जैसे वो सम्यक दर्शन में उपचार करा ना, पहले तो निश्चय का उपचार व्यवहार में और व्यवहार का भी पूरे का किसी एक अंश में, वैसे यहां समझ लेना कि वास्तव में निश्चय सम्यक ज्ञान तो क्या था, उसका व्यवहार सम्यक ज्ञान में उपचार करा और उस व्यवहार सम्यक ज्ञान के भी किसी एक अंग में उपचार कर दिया। तरह तरह के वो पढ़े होंगे आपने रत्नत्रय की पूजा में, सम्यक ज्ञान के जो वो अंग बताए, अर्थाचार, कालाचार, उभयाचार, व्यंजनाचार, ये सब, बहुधान, उपधान, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो किसी एक में ऐसा उपचार कर देते हैं। तीसरा, बहुरी कोई भला आचरण भय सम्यक चारित्र भया कहिए। लो, थोड़ा कुछ ऐसा ठीक ठाक आचरण दिखा, उसको सम्यक चारित्र कह दिया। ऐसे ही हो जाता सम्यक चारित्र कि देखो इसने रात्रि का जल छोड़ दिया, ये सम्यक चारित्र ग्रहण किया। रात्रि जल छोड़ने में सम्यक चारित्र हो गया, कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी सम्यक चारित्र वाले हैं वो भी रात्रि जल के त्यागी तो होते ही हैं, है ना। खास बात वही लगाना, क्या? निश्चय का तो उपचार किया व्यवहार में, और व्यवहार के किसी एक अंग में ही पूरे के पूरे अंगों का उपचार कर दिया। तहां जाने जैन धर्म अंगीकार किया होई, वह कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रही होई, ताको श्रावक कहिए। लो, ऐसा वर्णन आता है कि नहीं? थोड़ा बहुत जैन धर्म अंगीकार कर लिया, छोटी मोटी प्रतिज्ञा ले ली, उसको भी श्रावक कह दिया। उदाहरण इसी में दिया है, ज्यादा क्या बात करें। सो श्रावक तो पंचम गुण स्थान वर्ती भय हो है सिद्धांततया। सिद्धांत से देखें, कर्णानियोग की बात देखें, तारतम्य की बात देखें, तो वास्तव में तो पांचवें गुण स्थान वाला, माने दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाला, प्रतिज्ञा वाला, वही श्रावक कहलाता है। चौथे गुण स्थान तक भी श्रावक संज्ञा नहीं होती सिद्धांत में तो, लेकिन परंतु पूर्ववत उपचार करी या को श्रावक कहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोगों को है। उत्तर पुराण विशेष श्रेणिक को श्रावकोत्तम कया। सो वह तो असंयत था, असंयमी था, भले ही सम्यक दृष्टि था लेकिन असंयमी था ना, चौथे गुण स्थान का था, परंतु जैनी था, जैन धर्म के अनुकूल प्रवर्तता था, है ना। उसका आचरण सही था, सही का मतलब जैसा एक गृहस्थ का होना चाहिए, जैन गृहस्थ का, वैसा था। ताते कया ऐसे ही अन्यत्र जानना, इसी तरह से अन्य भी समझ लेना। ये तीनों के उदाहरण है कि सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र, तीनों का उदाहरण यहाँ पर आ गया। ये चौथा बिंदु चल रहा है, आया समझ में? तो कोई भला आचरण हुआ तो भी वहां सम्यक चारित्र नाम दे दी, ऐसा है। एक और पॉइंट इसी के अंदर है, चौथे के अंदर ही, इसको कल ही लेंगे अपन, है ना। आज तो समय हो गया है, जल्दबाजी में क्यों खत्म करें। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि उपचार का बहुत इसमें महिमा है। मुख्य रूप से उपचार का ही वर्णन आपको प्रथमानुयोग में मिलेगा, निश्चय का वर्णन तो बहुत कम मिलेगा, व्यवहार का मिलेगा, और व्यवहार में भी किसी एक अंश में ही पूरे अंशों का, पूरे अंगों का वहां पे उपचार कर दिया जाएगा। इस तरह की बात प्रथमानुयोग के अंदर आती है, ये अपने को समझना चाहिए। ये भी इसकी एक व्याख्यान की पद्धति है, व्याख्यान का तरीका है आचार्य देव। अब इसका अगला बिंदु और पांचवा बिंदु जो आएगा वो अपन फिर कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।